ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं फलन। अभी तक आपने फलन की परिभाषा, फलन के प्रांत और परसर, कुछ मानक फलनों के प्रांत परसर, ये अभी तक पढ़ा आपने। फलन का मान पढ़ा, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल किए, कुछ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस किए आपने। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अपन फलनों के प्रकार पर। जो अपन कहते हैं फलनों के प्रकार, तो मुख्यतः फलन दो प्रकार के हैं, एकैकी फलन और आच्छादक फलन। एकैकी का नेगेटिव और आ जाता है, ऋणात्मक अप्रोच, वो बहुएकैकी फलन, और जो फलन आच्छादक नहीं है वो अंतरछेपी फलन। एक बार अपन परिभाषा ऐसे ही सुनते हैं, फिर पढ़ेंगे दोबारा से। फलनों के प्रकार में आप कह रहे थे, एक तो आता है एकैकी फलन। एकैकी फलन वन फंक्शन, वन फंक्शन, और यू कैन से इंजेक्शन। दोबारा से फलनों के प्रकार में सबसे पहले एकैकी फलन। जो फलन एकैकी नहीं है उसको आप कहेंगे बहुएकैकी फलन। ये नेगेटिव अप्रोच है। जो फलन एकैकी नहीं है उसको आप बोलेंगे बहुएकैकी फलन, मैनी वन फंक्शन। एक आता है आच्छादक फलन, आच्छादक ऑन टू, आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन, और यू कैन से सर्जेक्शन। और जो फलन आच्छादक नहीं है उसको आप बोलते हैं अंतरछेपी फलन। इनटू फंक्शन। दोबारा से हम पढ़ रहे हैं फलनों के प्रकार। फलनों के मुख्य रूप से दो तरह के फलन हैं, एकैकी फलन और आच्छादक फलन। जो फलन एकैकी नहीं है वो कहलाता है बहुएकैकी फलन, और जो आच्छादक नहीं है वो अंतरछेपी फलन। एकैकी फलन कौन से होते हैं? फलन एफ ए से बी में एक एकैकी फलन कहलाता है यदि कैपिटल ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। परिभाषा क्या थी फलन की? फलन की परिभाषा आपने पढ़ी थी, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हों तब एक नियम एफ ए से बी में फलन कहलाता है यदि एफ द्वारा ए का प्रत्येक अवयव बी के ठीक एक अवयव से जुड़ा हो। अब उसमें प्रकार की बात हो रही है। फलन एफ ए से बी में एकैकी फलन कहलाता है यदि ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों, और अगर ऐसा नहीं हो, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग ना हो, समान हो जाएं, तो वो बहुएकैकी कहलाता है। फिर आच्छादक फलन एफ ए से बी में आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। फलन में ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन अगर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो तो वो फलन आच्छादक कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो तब वो अंतरछेपी कहलाएगा। पहले लेते हैं आप एकैकी फलन, वन फंक्शन। एकैकी फलन वन फंक्शन। तो वन फंक्शन में क्या होगा? जैसे अभी बात कर रहे थे, फलन एफ ए से बी में एकैकी फलन कहलाता है यदि कैपिटल ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। अगर डायग्राम बनाएं आप इसे, ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, ए बी सी डी एल एम एन ओ, देख सकते हैं कैपिटल ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग है। तो ऐसा फलन होगा तो क्या कहलाएगा? वो अंतरछेपी कहलाएगा। और भी डायग्राम बना सकते हैं आप। ए बी सी पी क्यू आर एस, यहाँ देख सकते हैं ये भी एक ही फलन है।
फलन एफ ए से बी में एक ही फलन कहलाता है यदि एफ के द्वारा कैपिटल ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हो। अगेन function f from a to b is said to be a one-one function, or you can say injection if different elements of a have different images in b, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग प्रतिबिंब हों। अगर सिंबल्स में लिखना चाहें x1 नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 नॉट इक्वल टू fx2 for all x1 x2 belongs to domain प्रांत। अभी जो भाषा में बोल रहे थे, भाषा में क्या बोल रहे थे, यदि f a से b में फलन हो तब ये एक ही फलन कहलाता है यदि f द्वारा a के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। जो भाषा में बोल रहे थे वही फिगर से पता पड़ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग आ रहे हैं, इसमें भी अलग अलग आ रहे हैं, तो दोनों एक ही फलन है। यही सिंबल में लिख दिया x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2। अगर अवयव अलग अलग हैं, अवयव असमान हैं, तो उनकी इमेजेज भी असमान होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप fx1 इक्वल टू fx2, यानी यदि संभव हो x1 और x2 की प्रतिबिंब बराबर हों तो ये तभी हो जब एलिमेंट्स बराबर हों। ऐसा होगा तब भी ये एक ही फलन कहलाएगा। कई बार फलन क्या है, ऑर्डर पेयर के रूप में दे रखा है, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में दे रखा है, तब भी ऐसा ही देखेंगे। किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों के पहले अवयव समान नहीं होने चाहिए। अगर पहले दो अवयव समान हो गए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उन दोनों का प्रतिबिंब समान है। जैसे अगर ऐसा होता ए बी सी और यहाँ दे रखा है एल एम एन, ए का प्रतिबिंब एल पर, बी का प्रतिबिंब ये, अगर इसको क्रमित युग्मों के रूप में लिखेंगे आप तो कैसा लिखेंगे, ए एल बी एल सी एन। ए एल बी एल यानी कि दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव समान हो गया, इसका मतलब वो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है। जैसा ये दिख रहा है ये भी एक ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर क्रमित युग्मों के रूप में दे रखा हो तब भी आप बता सकते हैं कि वो एक ही है या नहीं है। दोबारा से रिवाइज करते हैं एक बार। एक ही फलन, फलन एफ ए से बी में एक ही फलन कहलाता है यदि कैपिटल ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। यही बात डायग्राम से शो हो रही है, यही अपन भाषा में बोल रहे हैं और यही सिंबल्स में है। समझने के लिए ये आसान रहता है। बुक्स में सामान्यतः ये लिखा रहता है, बुक्स में लिखा रहता है fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है कि यदि x1 और x2 के प्रतिबिंब समान हों तो ये तभी हो जब अवयव समान हो। और यहाँ क्या लिखा है, x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी x1 और x2 अलग अलग हों तब उनके प्रतिबिंब भी अलग अलग होना चाहिए। अब इसी को आप लिख लेते, एक ही फलन, फलन f a से b में, फलन f a से b में एक ही फलन कहलाता है यदि a के असमान अवयवों के प्रतिबिंब भी अलग अलग हों। a के असमान अवयवों के प्रतिबिंब भी असमान हों, अर्थात समुच्चय a के किन्हीं भी दो अवयवों x1 और x2 के लिए x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट इक्वल टू fx2 या fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 हो, तब फलन f एक ही फलन होगा। तो जो आपने भाषा में लिखा वही आपने सिंबल्स में कर दिया। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, पहले आप लेते हैं एक ही फलन के लिए निर्देशित रेखाओं के चित्र, एरो डायग्राम। पहले अपन एरो डायग्राम लेते हैं। अभी आपने बनाए थे, एक बार दोबारा बना लेते हैं। ये A और ये B, A B C P Q R, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, तो ये कैसा हो गया, 1-1 फंक्शन हो गया। एक और डायग्राम देखते हैं। F1 A1 B1 L M N P Q R S, सभी के प्रतिबिंब बना देते हैं। यहाँ भी देखें अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, तो ऐसे फलन क्या कहलाएंगे, एक ही फलन कहलाएंगे।
ए में तो कोई अवयव खाली होता ही नहीं है, बी में खाली हो भी सकता है, नहीं भी, यहाँ कोई भी अवयव खाली नहीं है, यहाँ खाली है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आप देख रहे थे एक एकी फलन, तो कैपिटल ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब भी अलग अलग हों तब ये फलन क्या होगा, एक एकी होगा। इफ़ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी देन फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए वन वन फंक्शन। अब आगे आते हैं, समान ना हो तो फलन एक एकी कहलाता है। दूसरे अवयवों के पहले अवयव तो समान होते ही नहीं है। जैसे आपने लिख दिया एफ बराबर ए कॉमा पी बी कॉमा क्यू सी कॉमा आर, तो ये कैसा हो गया, एक एकी फलन हो गया, क्योंकि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं। यही यहाँ लिखा है नीचे एग्जाम्पल, फलन एफ समुच्चय ए बी सी से समुच्चय पी क्यू आर पर परिभाषित है। और किस तरह परिभाषित है, एफ इक्वल टू ब्रैकेट ए कोमा पी बी कोमा क्यू सी कोमा आर। यहाँ अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, इसलिए कैसा हो गया, एक एकी हो गया, एक एकी है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ वन ए पी बी क्यू सी पी। अब ये देखें एक एकी है क्या, यहाँ क्या है, ए का प्रतिबिंब पी पर। अगर इसका डायग्राम बनाएं आप, डायग्राम बना सकते हैं, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, फंक्शन आपका f1 हो गया, ए बी सी पी क्यू आर। ए का प्रतिबिंब पी पर है, बी का प्रतिबिंब क्यू पर है और सी का प्रतिबिंब भी क्यू पर है। तो डायग्राम से दिख रहा है कि ए और सी दोनों का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, पी पर जा रहा है, यानी अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समान है। तो इसका मतलब ये एक एकी नहीं है। और इससे कैसे दिखाई दे रहा है कि किन्हीं भी दो क्रमिक युग्मों का दूसरा अवयव समान हो गया। दूसरा अवयव समान हो गया तो क्या हो गया, ए का प्रतिबिंब और सी का प्रतिबिंब समान हो गया। जबकि परिभाषा तो कहती है कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों तब ये एक एकी होता है। तो ये क्रमिक युग्म में जब दे रखा हो और ऐसा दे रखा हो कि किन्हीं भी दो क्रमिक युग्मों के दूसरे अवयव समान आ जाएं तो वो फलन एक एकी नहीं होगा। पूछ सकते हैं कि पहले वो दो क्रमिक युग्मों के पहले अवयव समान हो गए तो फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा कहती है कि प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। इसलिए अगर पहले दो क्रमिक युग्मों के अवयव समान आ गए तो वो फलन ही नहीं होगा। तो ये फिर आगे बढ़ते, अब यहाँ लिखा है जब फलन y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया हो और x अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा वक्र को अधिकतम एक ही बिंदु पर काटे तो संगत फलन एक एकी होता है। देखते हैं, यहाँ ग्राफ बनाते हैं आप। अब ग्राफ देख के बताना है आपको कि कौन सा फलन एक एकी है और कौन सा फलन एक एकी नहीं है। एक तो ये ग्राफ दे दिया, नंबर 1। एक और बना देते हैं, नंबर 2। और एक और बना देते हैं, अब आपको ये देखना है इन तीन ग्राफ जो दे रखे हैं आपको, तीनों ग्राफ में से कौन सा फलन एक एकी है और कौन सा फलन एक एकी नहीं है। एक एकी फलन की क्या परिभाषा है, एक एकी फलन की परिभाषा है अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों तब वो फलन कैसा होता है, एक एकी होता है। अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों तब फलन कैसा होगा, एक एकी होगा। अब देखते हैं, यहाँ देखें, यदि x के अलग अलग मानों के लिए y का अलग अलग मान आ रहा है तब तो वो एक एकी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ देखें, ये y बराबर के, अब यहाँ देखते हैं, ये तो x बराबर h है, सपोज x बराबर h और y बराबर k इस बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ अपन देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट हो गए h1 कोमा k, इसके कोऑर्डिनेट हो गए h2 कोमा k और इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए h3 कोमा k। तो पहले वाले में तो क्या है कि x के एक मान के लिए, जैसे x बराबर, ये x अक्ष के समांतर रेखा खींची आपने, x अक्ष के समांतर रेखा इस कर्व को एक ही बिंदु पर काट रही है।
एक ही बिंदु पर काट रही है, यानी कि बाई का एक ही मान है। यहाँ देखा आपने एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची तो बाई एक्स अक्ष के समांतर रेखा बाई बराबर के आपने ड्रॉ की तो कर्व को तीन तीन बिंदुओं पर काट रही है। इसका मतलब क्या है, जब एक्स की जगह एच रखेंगे, H1 रखेंगे तब बाई का मान के आ रहा है, एक्स की जगह S2 रखेंगे तब भी बाई का मान के आ रहा है, और x की जगह S3 रखेंगे तब भी बाई का मान के आ रहा है। यानी कि x के अलग अलग मानों के लिए बाई का मान समान आ रहा है। इसका मतलब ये वाला फलन जो दे दिया आपने ये एक एकी नहीं है। और ये वाला एक एकी है। एक के लिए क्या चेक करना होता है, एक के लिए आपको चेक करना होता है कि x के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस, और यू कैन से इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b then different elements of a have different images then function is called one function। यदि f a से b में फलन हो और a के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों तो फलन f एक ही होता है। तो यहाँ देखा, यहाँ लिखा है, आपको दोबारा पढ़ लेते हैं। जब फलन y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया हो और x अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा दिए हुए वक्र को अधिकतम एक ही बिंदु पर काटे तब ये संगत फलन कैसा होगा, एक ही फलन होगा। यहाँ x अक्ष के समांतर रेखा कोई भी ले लें, या तो यहाँ एक बिंदु पर ही काटेगी, ऊपर ले लेंगे तो x अक्ष को काटे, उस वक्र को काटेगी नहीं तो कोई बात नहीं है। अपन तो कह रहे हैं कि अधिकतम एक बिंदु पर काटना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। यहाँ x अक्ष के समांतर रेखा एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काट रही है, एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काट रही है, यानी कि x के अलग अलग मानों के लिए y के मान समान है। x के अलग अलग मानों के लिए y के मान समान है, इसलिए ये फलन एक ही नहीं है। यहाँ देखें, इसकी बात करते हैं। x अक्ष के समांतर रेखा, कोई भी समांतर रेखा ले लें अपन, y अक्ष ये वक्र को एक ही बिंदु पर काट रही है, लेकिन यहाँ एक विशेष गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि जो y अक्ष के समांतर रेखा है x बराबर a, ये वक्र को एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काट रही है, एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काट रही है, यानी कि x के एक मान के लिए y के एक से अधिक मान है। तो ये जो आपने बना दिया ये फलन ही नहीं है। एक की बात तो बाद में आएगी। ये क्या है, आपको ये फलन ही नहीं है। क्या चेक कर रहे थे आप चेक कर रहे थे एक ही फलन। एक ही फलन की परिभाषा क्या थी, फलन f a से b में एक ही फलन कहलाता है यदि x के अलग अलग मानों के लिए y के मान भी अलग अलग हों। दोबारा से कह सकते हैं, फलन f a से b में एक ही फलन कहलाता है यदि a के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। तो यहाँ अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग आ रहे थे, इसमें नहीं आ रहे। x के असमान मानों के लिए y का मान समान आ रहा है, x के असमान मानों के लिए y का मान समान आ रहा है, यानी कि अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समान है। अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समान है, इसलिए ये फलन एक ही नहीं है। और जब इसकी बात कर रहे थे, x के एक मान के लिए y के कई मान आ गए। जैसे यहाँ देखें, यहाँ हो गया a,y1, यहाँ हो गया a,y2 और यहाँ हो गया a,y3। यानी कि ग्राफ देख के आप ये भी पता कर सकते हैं ये फलन है या नहीं है। फलन चेक करने के लिए क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। यदि वो कर्व को एक ही ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बिंदु पर काटे तब आप कह सकते हैं कि वो फलन है, और एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काटे इसका मतलब है x के एक मान के लिए फलन के कई मान हो गए, y के कई मान हो गए, तो वो फलन नहीं होगा। तो ये एक ही फलन की बात हुई। एक ही फलन को अपन ग्राफ से भी देख रहे थे और भाषा में भी देखा, सिंबल्स में भी देखा, ऑर्डर पेयर के रूप में दे रखा होगा तब भी देखा। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। एक ही फलन आप पढ़ रहे हैं फलनों के प्रकार। सबसे पहले आपने लिया एक ही फलन। फलन f a से b में एक ही फलन कहलाता है यदि कैपिटल A के असमान अवयवों के प्रतिबिंब भी अलग अलग हों। फिर दोबारा से आपने लिया, अगर सिंबल्स में लिखना चाहें, x1 x2 प्रांत के कोई दो अवयव हों और x1 x2 अलग अलग हों तो उनके प्रतिबिंब भी अलग अलग हों, तब फलन f एक ही होगा। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं यदि fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2 हो तब भी फलन एक ही होगा। यदि फलन कृमित युग्मों के रूप में दे रखा हो और किन्हीं भी दो कृमित युग्मों के दूसरे अवयव असमान हों
तब भी फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। अगर दूसरे अवयव समान हो जाते हैं तो दो अवयवों का प्रतिबिंब समान हो जाता, तब एक एक ही नहीं होगा। फिर उसके बाद ग्राफ दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो और आप एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचें और एक्स अक्ष के समांतर रेखा दिए हुए वक्र को अधिकतम एक बिंदु पर काटती हो, तब फलन f एक एक ही होगा। तो इस तरह से ये एक एक ही फलन की परिभाषा और एक एक ही फलन को चेक करने की चीज़ें आपने ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आप बहु एक एक ही फलन। बहु एक एक ही फलन नेगेटिव अप्रोच है। फलन जो एक एक ही ना हो वो बहु एक एक ही फलन कहलाता है। फलन जो एक एक ही ना हो वो बहु एक एक ही फलन कहलाता है। या दोबारा से कह सकते हैं आप, फलन f a से b में बहु एक एक ही फलन होगा यदि कैपिटल A के कम से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब समान हो। दो अवयवों का प्रतिबिंब समान हो सकता है, ज़्यादा अवयवों का प्रतिबिंब भी समान हो सकता है, तो फलन कैसा होगा, बहु एक एक ही होगा। उसके अलावा अगर क्रमित युग्मों के रूप में दे रखा हो तो कम से कम दो अवयवों के दूसरे अवयव समान हो, दो क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव समान हो, तब फलन हो बहु एक एक ही होगा। अगर ग्राफ दे रखे हों और एक्स अक्ष के समांतर रेखा कम से कम दो बिंदुओं पर मिल रही हो, कोई भी एक समांतर रेखा या कम से कम एक समांतर रेखा, यदि किसी फलन का ग्राफ दे रखा हो और एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा या कह सकते हैं कम से कम एक रेखा दिए वक्र को कम से कम दो बिंदुओं पर काट रही हो, तब फलन कैसा होगा, बहु एक एक ही होगा। सामान्य रूप से नेगेटिव अप्रोच है, आप कह सकते हैं जो फलन एक एक ही नहीं है वो बहु एक एक ही होगा। जो कुछ आपने अभी एरो डाइग्राम भी बना सकते हैं, A B C L M N, ये बहु एक एक ही हो गया। दूसरा डाइग्राम बनाएं, A B C D E, यहाँ ले लिया आपने P Q R, ये भी बहु एक एक ही हो गया। बहु एक एक ही में क्या कह रहे थे, फलन f a से b में बहु एक एक ही फलन कहलाता है यदि कैपिटल A के कम से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब समान हो। ये भी बहु एक एक ही है, ये भी बहु एक एक ही है। तो ये बहु एक एक ही फलन। अब जो कुछ आपने अभी डिस्कस किया है उसको एक बार बहु एक एक ही फलन, फलन f a से b में बहु एक एक ही फलन कहलाता है यदि यह एक एक ही ना हो। दूसरे शब्दों में फलन f a से b में बहु एक एक ही फलन कहलाता है यदि a के कम से कम दो अवयवों का f प्रतिबिंब समान हो, अर्थात x1 नॉट इक्वल टू x2 हो लेकिन fx1 बराबर fx2 हो, तो f बहु एक एक ही होगा, फलन बहु एक एक ही होगा। इसके डाइग्राम भी ले सकते हैं आप, बनाए थे आपने इसके डाइग्राम। फिर A B C D L M N, ये बहु एक एक ही हो गया। L M N O P Q R, ये भी बहु एक एक ही हो गया। एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समान हो, कम से कम दो अवयवों का प्रतिबिंब समान हो, तो फलन कैसा कहलाता है, बहु एक एक ही कहलाता है। जो पहले डिस्कस कर रहे थे, यदि फलन f क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में दिया हो तब कम से कम दो क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव समान हो, तब फलन बहु एक एक ही फलन होगा। अभी आप ये ग्राफ बना रहे थे, एरो डाइग्राम बना रहे थे। अभी एरो डाइग्राम कौन सा बन रहा था, A B C D P Q R। अब इसको अगर क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, A P B Q V P C Q D R। तो ये क्या है, कम से कम दो क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव समान हो तो बहु एक एक ही होगा। क्यों समान है, क्योंकि A और B दोनों का प्रतिबिंब समान हो गया। दूसरा देखते हैं,
ये भी आप देखें बहु एककी दिखाई दे रहा है, सभी अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव पर आ रहा है एम पर, अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है, इसलिए बहु एककी है। और इसको अगर अपन कृमित युग्मों के रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा, पी एम कॉमा क्यू एम कॉमा आर एम कॉमा एस एम कृमित युग्मों के रूप में दे रखा हो, तब क्या बताया कि कम से कम 2 कृमित युग्मों के दूसरे अवयव समान हो तो फलन बहु एककी होता है। फिर आगे चलते हैं, जो एककी फलन के लिए ग्राफ की बात कर रहे थे उसी तरह से फिर बहु एककी फलन के लिए को भी ग्राफ से चेक कर सकते हैं। यदि फलन y बराबर fx का ग्राफ दे रखा हो और कम से कम एक ऐसी क्षैतिज रेखा यानी कि x अक्ष के समांतर रेखा संभव हो जो वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती हो, तो फलन fx बहु एककी फलन होगा। y बराबर साइन x है, उसका ग्राफ आप बना दें। अगर ये ग्राफ दे दिया और x अक्ष के समांतर लाइन खींचते हैं आप, ये x अक्ष के समांतर y बराबर k लाइन खींच दी, y बराबर k दिए हुए वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काट रही है, तो ये बहु एककी फलन हो गया। देखें जैसे सपोज ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट x1 है, ये वाला पॉइंट x2 है, ये वाला पॉइंट x3 है और ये वाला पॉइंट x4 है। तो जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं अगर उनको अपन कृमित युग्मों के रूप में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इसमें यहाँ पर कृमित युग्मों के रूप में लिखेंगे x1 k, x2 k, x3 k और ऐसे ही बिंदु जो आगे होंगे उनको लिख सकते हैं आप। तो देख सकते हैं कि द्वितीय कृमित युग्मों के जो द्वितीय अवयव हैं वो समान आ रहे हैं, इसका मतलब ये बहु एककी है। अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग नहीं हैं, समान है, इसलिए ये बहु एककी है। तो एककी और जो एककी नहीं हो बहु एककी। तो इस तरह से आप एककी और बहु एककी दोनों चेक कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं आच्छादक फलन पर, ऑन टू फंक्शन और यू कैन से सर्जेक्शन। फलन f a से b में एक आच्छादक फलन कहलाता है यदि कैपिटल B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब A में हो। दोबारा से, फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be an onto function if every element of B has its pre-image or pre-images in A। दोबारा से बोलते हैं, फलन f a से b में एक आच्छादक फलन कहलाता है यदि B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब A में हो। If every element of B has its pre-image or pre-images in A, then function f from a to b is said to be an onto function। इसके डायग्राम बनाते हैं आप। A B C P Q R। अगर f a से b में फलन है तो a में तो कोई अवयव खाली होता ही नहीं है। अगर a में अवयव खाली हो जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि अगर b में भी कोई अवयव खाली ना हो, यानी b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए, a में होना चाहिए, तब वो फलन कैसा होगा, आच्छादक। ये आच्छादक हो गया। और दूसरा लेते हैं अपन, A B C D L M N। ये भी आच्छादक है। यहाँ देखें, ये आपका A1 और ये B1। F1 A1 से B1 में एक फंक्शन दे रखा है और B1 के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब A1 में है, तो ये फलन कैसा हो गया, आच्छादक हो गया। दोबारा परिभाषा देखते हैं, फलन f a से b में एक आच्छादक फलन कहलाता है यदि b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब a में हो। पूर्व प्रतिबिंब या एक से ज़्यादा पूर्व प्रतिबिंब। यहाँ देख सकते हैं पहले वाले में f a से b में दे रखा है, b के प्रत्येक अवयव का यूनिक पूर्व प्रतिबिंब है। p का पूर्व प्रतिबिंब a है, q का पूर्व प्रतिबिंब b है, r का पूर्व प्रतिबिंब c है। यहाँ भी देखें, L का पूर्व प्रतिबिंब A है, M के दो प्री इमेज है, दो पूर्व प्रतिबिंब हैं, M का पूर्व प्रतिबिंब B और C है, N का पूर्व प्रतिबिंब D है।
तो ये एक फलन कैसा हो गया, आच्छादक हो गया। ये अलग बात है, ये एककी भी है, पहला वाला जो फंक्शन है एककी भी है। एककी क्यों है, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, इसलिए ये एककी भी है, यानी कि एककी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया। यहाँ देखें ये फलन एककी नहीं है, ये बहुएककी है, बहुएककी और आच्छादक। एक अलग तरह से भी देख सकते हैं आप, आपने पढ़ा है यदि f a से b में फलन हो तो a फलन का प्रांत b फलन का सहप्रांत और a के अवयवों के a प्रतिबिंबों का समुच्चय फलन का परसर कहलाता है। तो यहाँ ये जो LMN सहप्रांत है, ये परसर भी यही है। यहाँ PQR जो सहप्रांत बना रहा है वही परसर बना रहा है। तो इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, यदि सहप्रांत बराबर परसर हो तब फलन f आच्छादक होता है। If codomain equal to range, then function is said to be an onto function. यदि फलन f के लिए सहप्रांत और परसर दोनों समान हो तो ये फलन कैसा होता है, आच्छादक होता है। तो जो कुछ आपने लिखा है उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। फलन f a से b में आच्छादक फलन होगा यदि b के प्रत्येक अवयव का या ऑब्लिक के पूर्व प्रतिबिंब a में विद्यमान हो। इसको सिंबल्स में भी लिख सकते हैं। यदि f इनवर्स y बिलोंग्स टू a, f इनवर्स y यहाँ लिख भी देता हूँ साथ साथ, f इनवर्स y बिलोंग्स टू a, यानी कि फलन f a से b में आच्छादक फलन होगा यदि f इनवर्स y a में हो। कौन से y का पूर्व प्रतिबिंब, f इनवर्स y का मतलब क्या है, y का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ हो, a में। कौन से y का, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, b के प्रत्येक अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब a में होना चाहिए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b हो तब फलन f आच्छादक होगा। दूसरे शब्दों में यदि सहप्रांत बराबर परसर हो तब भी फलन आच्छादक होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज देन फंक्शन विल बी एन ऑन टू फंक्शन। तो ये आच्छादक फलन की बात है। नेगेटिव अप्रोच, जो फलन आच्छादक नहीं है वो अंतरछेपी कहलाता है। ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। दोबारा से, ऐसा फलन जो आच्छादक नहीं है वो अंतरछेपी कहलाता है। फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। तो इसके अपन डायग्राम बना सकते हैं फिर, ए बी सी एल एम एन। ये आप देखें, अगर आपको इसको एफ ए से बी में फलन मान लें आप इसे, ए और ये बी है, तो बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये आच्छादक नहीं है। दूसरा लिखते हैं, F1 A B C P Q R S, ये हो गया। देखिए ये भी आच्छादक नहीं है। और लिखते हैं F3 P Q R A B C D, ये देखें ये फलन F2 लिया आपने, A2 से B2 में परिभाषित है। B2 में एक अवयव B ये खाली है, यानी B का कोई पूर्व प्रतिबिंब A2 में नहीं है, तो इसलिए ये भी आच्छादक नहीं है। ये देखें, ये बहुएककी भी है और अंतरछेपी भी है। ये बहुएककी है, ये भी अंतरछेपी है। ये एककी है और ये अंतरछेपी है, यानी अंतरछेपी होने के साथ साथ एककी बहुएककी भी हो सकता है। तो ये फलन कौन से रहे आपके, अंतरछेपी। अब फलन f a से b में एक अंतरछेपी फलन कहलाता है यदि ये आच्छादक ना हो। नेगेटिव अप्रोच, सिंपली ए फंक्शन f is said to be an into function if it is not on to। अर्थात फलन f a से b में अंतरछेपी फलन कहलाता है यदि b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो
जिसका प्रांत ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब ना हो। और सिंबल्स में लिखें तो अर्थात बी के कम से कम एक अवयव बाई के लिए एफ इनवर्स बाई बराबर फाई हो तो ये अंतरछेपी होगा। और दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, यदि फलन एफ का सहप्रांत नॉट इक्वल टू एफ का परसर, तब ये फलन अंतरछेपी हो। इफ कोडोमेन not equal to range, then function is called an into function। यदि ये आच्छादक ना हो तब इंटू कहलाता है। और आच्छादक में क्या होता है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होता है, और सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है तो वह अंतरछेपी होगा। यानी कि सह प्रांत और परसर बराबर ना हो तब ये फलन कैसा होगा, अंतरछेपी होगा। तो एक ही बात को अलग अलग तरह से कहा, भाषा में भी कहा, सिंबल्स में भी कहा, डायग्राम से भी देखा। और आप ये सह प्रांत और परसर बराबर ना हो तब भी ये अंतरछेपी कहलाता है। फिर आगे चलते हैं। फिर अंतरछेपी फलनों के निर्देशित चित्र अभी बनाए थे, फिर दोबारा से बना सकते हैं आप। F1 A1 B1 A B C L M N, ये देख सकते हैं अंतरछेपी है क्योंकि सह प्रांत में एक अवयव खाली दे दिया। F2 A B C P Q R S, ये फलन दे रखा है। फिर से प्रांत में एक अवयव आर खाली है तो ये भी कैसा हो गया, अंतरछेपी फलन हो गया। तो इस तरह से अपन देख रहे थे फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में सबसे पहले लिया आपने एक एकी फलन। फलन एफ ए से बी में एक एकी फलन कहलाता है यदि कैपिटल ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों। फिर आपने लिया बहुएककी। फलन जो एकेकी ना हो वो बहुएककी कहलाता है, यानी फलन एफ ए से बी में बहुएककी फलन होगा यदि ए के कम से कम दो अवयवों के प्रतिबिंब समान हो। उसके बाद आपने देखा आच्छादक फलन। आच्छादक क्या था, फलन एफ ए से बी में आच्छादक फलन कहलाता है यदि बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। दूसरे शब्दों में, यदि सह प्रांत बराबर परसर हो, कोडोमेन बराबर रेंज हो, तब फलन आच्छादक कहलाता है। उसके बाद आया अंतरछेपी। फलन जो आच्छादक नहीं है वो अंतरछेपी फलन कहलाता है, या सह प्रांत और परसर बराबर नहीं है वो अंतरछेपी फलन कहलाता है। तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अब इनको मिक्स करके लिखते हैं अपन। एक एकी आच्छादक फलन। फलन एफ ए से बी में एक एकी आच्छादक कहलाता है यदि ये एक एकी भी हो आच्छादक भी हो। एक एकी और आच्छादक हो इसका मतलब कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हों और सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एफ लिया आपने, पहले एरो डायग्राम बना देते हैं। ए बी सी और यहाँ है आपका पी क्यू आर, ये सेट कैपिटल ए, ये सेट कैपिटल बी। ए पी बी क्यू सी आर, यानी दोबारा से अगर लिख दें, फलन एफ पहले भी लिखा था ये ए बी सी से समुच्चय पी क्यू आर पर है, निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे, क्रमित युग्मों के रूप में लिख रहे हैं। ए कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, सी कॉमा आर। तो यहाँ देख सकते हैं जब क्रमित युग्मों के रूप में लिख दिया कि किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव समान नहीं हैं, यानी अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, और सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में, यानी कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव एक बार दूसरे अवयव के रूप में लिखा हुआ है, तो एक एकी आच्छादक फलन हो गई। एक एकी आच्छादक फलन को आप 1-1-on-2 फंक्शन एंड बाइजेक्शंस भी बोलते हैं। बाइजेक्शन, ए फंक्शन विच इज 1-1 एज वेल एज on2 इज कॉल्ड ए बाइजेक्शन। तो ये एक एकी आच्छादक फलन की बात रही। फलन जो एक एकी भी है आच्छादक भी है, एक एकी आच्छादक फलन कहलाता है। फिर की अंतरछेपी फलन। एक एकी अंतरछेपी जैसे नाम से है
ऐसा फलन जो एकैकी भी हो और अंतरछेपी हो। ए फंक्शन विच इज 1 1 एंड इनटू बोथ इज कॉल्ड 1 1 इनटू फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं फिर। ए और ये सेट बी बना दिया आपने, ए बी सी एल एम एन ओ। ए का प्रतिबिंब एल पर गया, बी का प्रतिबिंब एम पर गया, सी का प्रतिबिंब ओ पर गया। एकैकी है, क्यों है एकैकी? अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं। और अंतरछेपी, कैपिटल बी जो सह-प्रांत है उसमें अवयव एन का कोई भी प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, इसलिए ये एकैकी और अंतरछेपी हो गया। एकैकी आच्छादक, बहुएकैकी आच्छादक, मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो एकैकी ना हो यानी कि बहुएकैकी हो और आच्छादक हो, सह-प्रांत बराबर परसर हो। ये देख से एकैकी नहीं है, क्यों नहीं है एकैकी? क्योंकि बी और सी दोनों का प्रतिबिंब समान है, यानी कि बहुएकैकी हो गया और ये आच्छादक हो गया। आच्छादक क्यों है? क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है। और भी बना सकते हैं, पी क्यू आर एस, और यहाँ एक एलिमेंट ले लिया आपने एम। सभी अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव पर जा रहा है, तो बहुएकैकी है क्योंकि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है। आच्छादक है क्योंकि सह प्रांत का में कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो इसलिए ये आच्छादक भी है। बहुएकैकी अंतरछेपी फलन, बहुएकैकी अंतरछेपी, जैसा नाम है ऐसा फलन बना देते हैं जो बहुएकैकी भी हो और अंतरछेपी भी हो। बहुएकैकी हो यानी कि अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान हो सकते हैं। यहाँ देखें अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान आ रहे हैं, इसका मतलब एकैकी नहीं है। कैसा है? बहुएकैकी। अंतरछेपी, सह प्रांत में अवयव खाली है, इसलिए ये अंतरछेपी भी है। एक और देखते हैं, ए पी बी पी सी आर डी आर ई आर, ये भी बहुएकैकी और अंतरछेपी हो गया। तो इस तरह फलनों के प्रांत में मुख्य रूप से दो थे, एकैकी फलन और आच्छादक फलन। एकैकी और आच्छादक एकैकी और आच्छादक, और जो एकैकी नहीं हो वो बहुएकैकी, जो आच्छादक नहीं हो वो अंतरछेपी। तो कोई भी फलन अगर एकैकी होगा या बहुएकैकी, आच्छादक होगा या अंतरछेपी, फिर दो जुड़ सकते थे। एकैकी आच्छादक हो सकता है, एकैकी आच्छादक नहीं हो सकता है, यानी कि एकैकी आच्छादक और एकैकी अंतरछेपी, बहुएकैकी आच्छादक और बहुएकैकी अंतरछेपी। हमने सबके एग्जाम्पल पढ़े। अच्छा, यहाँ हमने क्या है, बहुत सिंपल फलन लिया है। पहला क्वेश्चन लिखा है आपको, फलन एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम्पल लिखा है। तो ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। अभी एक्स स्क्वायर के बारे में तो हम सब जानते हैं, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको दोबारा से बता दूं किन किन फलनों के आप एकैकी होना या आच्छादक होना या ना होना डिस्कस कर सकते हैं। आप उन्हीं फलनों को एकैकी आच्छादक होना डिस्कस कर सकते हैं जिनके बारे में सारी चीज़ें आपको पता हों। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बारे में तो आपको सारा पता है। एक्स स्क्वायर क्या पता है कि अलग अलग अवयवों के वर्ग अलग अलग होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे 2 और -2 दोनों का वर्ग समान है। वर्ग हमेशा धनात्मक होगा या 0 होगा। 0 का वर्ग तो 0 होता है, ऋणात्मक का भी वर्ग धनात्मक होता है और धनात्मक का वर्ग भी धनात्मक होता है। तो एक्स स्क्वायर के बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए इसको डिस्कस कर सकते हैं कि लेकिन जिन फलनों के वेरिएशंस आपको नहीं पता हैं, जिन फंक्शंस के बारे में आप नहीं जानते हैं, जैसे आपको लिख दिया y बराबर log x या y बराबर e⁻√x, तो अब e⁻ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता नहीं है तो आप डिस्कस नहीं कर सकते। फंक्शंस के वेरिएशंस, बढ़ने घटने की प्रवृत्ति पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है,
कब बढ़ता है, कब घटता है, कहाँ तक बढ़ता है, कहाँ तक घटते घटते किस वैल्यू तक जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो क्वेश्चन अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को कॉपी पे आप लिख लेंगे और जब वो हो जाएंगे कंफर्म फिर आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपको प्रांत, परसर और वेरिएशंस यानी उनकी बढ़ने घटने की प्रवृत्ति आपको पता हो। तो आज की क्लास में इतना ही, अभी फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी लोगों को नमस्कार।